बात पुराने समय की है। उस समय की जब छतराड़ी भरमौर एक जंगल था। जंगल में दूर कहीं कहीं राक्षस रहते थे और कहीं कहीं देवता भी रहते थे। आज का छतराड़ी गांव तो बड़ी बाद में बसा। पहले यहाँ मेडी नाम का गांव हुआ करता था। मेडी में छतराड़ी देवता का वास था, जहां पर 7 देवियां बहनें रहती थी। सभी इकट्ठा रहती, उनका आपस में बड़ा प्रेम था। वक्त गुजरता गया, दिन बीते, रात बीती। बढ़ते दिहाड़ी के साथ 7 बहनें भी जवान हो गई। उन सब में अलगाम की भावना पैदा हो गई। सब एक दूसरे से अलग रहने का सोचने लगी। एक दिन वे सब इकट्ठी हुई और सलाह की कि अब अपनी दौलत आपस में बराबर बराबर बांट ली जाए। उनके पास रुपया सोना ढेरों था, अतः समस्या आन खड़ी हुई कि धन बांटा कैसे जाए। सलाह हुई कि गांव में किसी घर से त्रकड़ी यानी तराजू मंगवाया जाए और फिर दौलत बराबर बराबर बांटी जाए। बड़ी बहनों ने सबसे छोटी बहन को हुक्म दिया, तुम मड़ी गांव जाओ और गांव से त्रकड़ी ले आओ। जाओ, जल्दी जाओ। छोटी बहन ने उनका हुक्म सर माथे पर लिया और दौड़ती हुई मड़ी गांव जा पहुंची। वहां उसने एक घर में देखा कि एक बूढ़ी औरत छाछ चल रही थी। लड़की ने बूढ़ी का अभिवादन किया और कहा, अम्मा अम्मा त्रकड़ी चाहिए। बूढ़ी लड़की की ओर एक टक देखती रही, फिर बोली, कुड़िए, मैं तो छाछ चल रही हूँ, अपना काम छोड़कर त्रकड़ी कहाँ से ढूंढ कर दूं? लड़की बोली, लाओ अम्मा, छाछ मैं छलती हूँ, तुम त्रकड़ी ढूंढ कर दो। बूढ़ी औरत ने लड़की को छाछ छोलने में लगा दिया और स्वयं घर के अंदर त्रकड़ी ढूंढने चली गई। वो कुछ देर त्रकड़ी ढूंढती रही और फिर ये देखने बाहर आ गई कि लड़की छाछ छोलने का काम ठीक ढंग से कर रही है कि नहीं। बाहर आकर उसने देखा लड़की अपने काम में पूरी तन्मयता से लगी हुई थी और मक्खन के लिए रखा बर्तन मक्खन से लबालब भरा हुआ था। बूढ़ी औरत अनुभवी थी, छठ से समझ गई कि ये लड़की कोई देवी है। उसके मन में लालच आ गया। उसने उसे तब तक छाछ छोलने में लगाए रखा जब तक ये काम पूरा ना हुआ और स्वयं त्रकड़ी ढूंढने का बहाना करती रही। जब लड़की सारी छाछ छोल बैठी तब उसने उसे त्रकड़ी दी। उधर दूसरी ओर 6 बहनें छोटी बहन का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रही थी। वे दौलत के लिए अधीर हुई जा रही थी। जब छोटी बहन बड़ी देर तक न आई तो उन्होंने अधीरता में बिना त्रकड़ी के ही अनुमान से 6 हिस्से किए और सारी दौलत आपस में बांट ली। छोटी बहन के लिए कुछ भी नहीं बचा। छोटी बहन दौड़ती दौड़ती त्रकड़ी लेकर घर पहुंची तो देखा कि दौलत बंट चुकी थी और उसके लिए कुछ ना बचा था। छोटी बहन के पास अब रोने के सिवा दूसरा कोई चारा न था। वे जोर जोर से रोने लगी। वे अब इधर उधर घूमती रहती और रोती रहती। चलते चलते उसे कई बार ठोकरें लगी। वे कई बार गिरी पड़ी। गिरने से कई जगह चोटें भी लगी और खून भी निकल आया। जहां जहां उसका खून गिरा वहां की मिट्टी लाल हो गई और जहां जहां उसके आंसू की बूंदें गिरी वहां की मिट्टी काली हो गई। ये काली और लाल मिट्टी आज भी मंदिर के चारों ओर फैली हुई है। जब वे बड़ी ज्यादा रोने लगी तो राह में उसे गणेश मिले। उन्होंने उसको दिलासा दिया। तब जाकर वे चुप हुई और गणेश ने उसकी याद में वहां पर एक मंदिर बना दिया जो कि आज भी वहां पर स्थित है और प्रोली बाली भगवती राम मंदिर नाम से जाना जाता है। वे 7 बहनें 7 अलग अलग जगह जाकर बसी और 7 जगह मंदिर बने। ये मंदिर है शक्ति देवी छतराड़ी, चंबे चामुंडा, चुरा बैखाली, कांगड़े भवानी, लाहुल मिरकुला, भरमौर लखना और प्रोली वाली भगवती छतराड़ी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।